यहाँ पे क्या होता है ना सर, आपको रूम में बोलेंगे कि मैम नॉर्मल फुटेज लेंगे, एकदम नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन पता चलेगा कि नॉर्मल नॉर्मल करते पूरा इज्जत की माँ बहन कर देंगे। हाँ, उसके बाद जब आपका वीडियोस आएगा, अगर आप समझाओगे भी कि सर जो भी फालतू फुटेज होंगे आप उसको हटा देना, नहीं उसको और बड़ा बड़ा करके लगाएंगे। अगर आप मॉडल को कुछ नहीं समझते हो तो मॉडल्स को बुलाते कि वो खुद साड़ी पहन लो, खुद लिपस्टिक लगा लो, मेकअप लगा लो, बन जाओ मॉडल। तुम भी मॉडल से कम थोड़ी दिखते हो, मस्त तो दिखते हो, जा बन जाओ मॉडल। इस गाने को बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही वल्गर, वाहियात, अश्लील गाना है। सिंगर ने तो गाया, मॉडल ने कैसे इसमें काम किया और कैसे परफॉर्म किया? आप क्या मानती है, गाना अश्लील है? आप भी मानती हैं? भोजपुरी चिरकुट था और है और रहेगा कि मैं अपना बॉडी जितना एक्सपोज करूंगी, मैं डायरेक्टर को खुश करूंगी कि मैं एकदम खुल के काम कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा काम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है बहन लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी गंदी सोच है। जब तक आपकी जरूरत होगी तब तक वो बंदा आपको काम करवाएगा। जब तक आप अपना बॉडी मतलब जितना एक्सपोज करोगी, जिस दिन आपका बॉडी पूरा एक्सपोज हो गया आप मार्केट से आउट हो जाओगी, क्योंकि नया बॉडी आ जाएगा एक्सपोज होने के लिए। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं इस गाने को लेकर, तो मैं उन लोग से एक बात क्लियर कर दे, प्लीज आप लोग मुझसे नफरत मत करिए, ठीक है? मेरा ऐसा कुछ सोच नहीं है, ठीक है? और सही बात है कि गाने को लेकर तो देखिए सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप जिस चीज को जैसे सोचोगे वो आपको वैसा ही समझ। आपके हिसाब से इस गाने की सोच सिंगर या कवि जो राइटर है उनके हिसाब से क्या कहती है? आप क्या सोचती हैं? बस मैं फेमस हो जाऊं, कैसे भी मेरे गाने बज जाए, लड़कियों का पूरा जिस्म दिखाकर बस मेरे गाने हिट हो जाने चाहिए। इस गाने से जो आपकी एक छवि मार्केट में गई हुई है, इस वजह से बहुत से डायरेक्टर और बहुत से सिंगर ऐसे ही गाने आपको ऑफर करते हैं जो इस टाइप के वल्गर, वाहियात होते हैं। ऐसा आपको लगता है? उसके बाद उसमें गंदे गंदे फोटो जबरदस्ती करवाए जाते हैं। अच्छा, जब नाइट होता है वहां पर, जब नाइट होता है 7-8 बजते हैं तो वो नाइट का फुटेज कटता है, हस्बैंड वाइफ का जो भी चीजें रहे, देवर भाभी का। सिंगर क्या करता है आपको पता भी है? अगर म्यूजिक होता है ना तो मॉडल्स को डांस करवाते हैं, जो म्यूजिक होते हैं उसमें मॉडल्स को डांस करवाते हैं, छोटे छोटे सिंगर्स। और क्या करते हैं, खुद म्यूजिक जो लिपसिंग जहां से लड़कों का स्टार्ट होता है वहां खुद एंट्री कर लेते हैं हीरो बनकर, ठीक है? और सारा क्रेडिट आके ले जाते हैं। काम कर रही हो आप, पेमेंट ले रही हो तो क्यों नहीं करोगी? करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो फिर आती क्यों हो सेटअप पे, आप मत आया करो, ऐसे बोलते हैं। तो भाई हम कोई काम मांगने आते हैं आपके पास, आपकी जरूरत होती है तो आप मुझे बुलाते हो, नहीं जरूरत है तो मत बुलाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से। आपको सामने से बोला जाएगा कि हाँ ये चीजें आप कॉम्प्रोमाइज सीधा बोलती हूँ मैं, ठीक है? मेरे को घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं सर। पूछा जाता है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपको मैं अच्छे अच्छे स्टारों के साथ काम कराऊंगा। आप ये कहना चाहती हैं कि गाने की जो मीनिंग थी, जो शब्द था, आपको समझ में नहीं आया, आपने जो भी काम किया, परफॉर्म किया, वो डायरेक्टर और सिंगर के कहने पे किया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक भोजपुरी की बहुत ही पॉपुलर, टैलेंटेड और बेबाक तरीके से बात करने वाली अभिनेत्री हैं, जिन्हें आप सभी जानते हैं। महज एक गाने ने ही उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की वो मुकाम दे दिया है, वो पहचान दे दिया है, जो कई अभिनेत्रियां लगातार कई सालों से कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्ट्रेस चंदा पांडे जी की। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। और आपके चर्चा न्यूज की तरफ से जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग को नमस्ते है, प्रणाम है, जय श्री कृष्णा। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ अभिनेत्रियां हैं, उनका कोई भी गाना क्लिक करता है तो तुरंत मीडिया में बाइट आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, लाइव आके अपनी बातों को रखती हैं, अपने गानों के बारे में बात करती हैं। आप मीडिया से इतना दूरी बना के क्यों रखती हैं? मीडिया से इतनी दूरी बना के क्यों रखते हैं? मीडिया से दूरी बना के नहीं रखती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, हर जगह हमारे गाने इतने अच्छे चल रहे हैं और भगवान करे आगे भी चलते रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं था क्योंकि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली मैंने दिल्ली में प्रोजेक्ट किया, फिर पटना चले जाना, और कई सारे ऐसे मीडिया वाले का फोन भी आता था, बट कभी फ्री नहीं रह पाते थे, और कभी फ्री रहते थे तो शूट पे टाइम ही नहीं मिल पाता था कि हम कभी कोई बाइट दे पाए या कभी अपनी कुछ बातें रख पाए। तो बस इसी रीजन। मैम, आपने अपने करियर में बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया, सिंगरों के साथ काम किया, बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ भी काम किया, जो नए कलाकार हैं उनके साथ भी काम किया, लेकिन आपका जो गाना ताबीज बना दी ओझा जी, वह सबसे सुपर डुपर हिट हुआ, और उसी की वजह से आज चंदा पांडे को लोग जानते हैं। आपके नाम से भले ही ना पहचानते हो, लेकिन आपके शक्ल सूरत से शायद ही ऐसा कोई भोजपुरी श्रोता होगा जो आपको नहीं पहचानता होगा। इस गाने की पीछे की कहानी क्या है? कैसे आपको इस गाने में काम मिला, कैसे ब्रेक मिला? ये बात तो आपने एक बहुत ही अच्छा बोला कि आपको नाम से लोग नहीं जानते होंगे लेकिन शकल से जानते हैं। तो नाम तो उस गाने में दिया ही नहीं तो जानेंगे कहां से मेरा नाम, ठीक है? ये बात क्लियर। और दूसरी बात है कि आपने जो पूछा मेरे को कि ये गाना मैंने कैसे किया, मैं कैसे यहाँ तक आई, तो मैं इंडस्ट्री में कोई न्यू नहीं हूँ, ठीक है? मुझे इंडस्ट्री में लगभग 6 साल हो गया। मैंने स्टार्टिंग बनारस से किया था, जो मैं मुंबई की लड़की हूँ, मैं मुंबई में रही, वहीं पे हम लोग बड़े हुए, वहीं पे हमारी सारी परवरिश, मेरी पूरी फैमिली मुंबई में रहती है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि बस मेरा ऐसा ड्रीम था
था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करूं और कभी कभी टीवी पे भोजपुरी गाने देखती थी, मैं देखती थी। पर्सनली मेरे घर में कोई नहीं देखता था, सिर्फ मैं देखती थी। और ऐसे शादी वादी में कभी मामा वामा की शादी में डांस कर लेना भोजपुरी गाने पे, तो बस मुझे थोड़ा सा एक भोजपुरी से लगाव होने लगा। मुझे मतलब मेरे घर में कोई नहीं समझता भोजपुरी भाषा, बस मैं समझती हूँ, ठीक है। तो लगभग मुझे ऐसा लगा कि मुझे काम करना चाहिए। फिर मैं टिकटॉक्स वगैरह बनाती थी, बट उसमें भी मेरा कोई इतना खास नहीं था, ठीक है, थोड़े फॉलोअर्स थे, बट ये था कि हम काम करें, ड्रीम था, कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। मैम, जैसा कि आपने बोला कि गाने में नाम नहीं दिया, हाँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल आप देखिए जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, और भी हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, चाहे न्यू कमर हो, किसी को ब्रेक भी दे रहे हैं तो भी उसका बाकायदा पोस्टर में नाम आता है, टीजर में नाम आता है, गाने के डिस्क्रिप्शन में नाम आता है। आपका इतना बड़ा गाना सुपर डुपर हिट हुआ, आपका नाम क्यों नहीं? क्या रीजन है? रीजन यही होगा ना कि सामने वाला डालना नहीं चाहता है नाम। रीजन यही होगा। सिंगर्स लोग अपना नाम कभी नहीं भूलते हैं, उनको अपना नाम, अपना फोटो बड़ा बड़ा डालना रहता है एकदम, लेकिन मॉडल्स को नहीं, क्योंकि मॉडल्स को कुछ समझते ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है सारे सिंगरों से कि अगर आप मॉडल को कुछ नहीं समझते हो तो मॉडल्स को बुलाते कि वो खुद साड़ी पहन लो, खुद लिपस्टिक लगा लो, मेकअप लगा लो, बन जाओ मॉडल। तुम भी मॉडल से कम थोड़ी दिखते हो, मस्त तो दिखते हो, जा बन जाओ मॉडल। तो मैम, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई इसके लिए कि मेरा नाम जाना चाहिए? आपने कंपनी वाले से बोला होता या डायरेक्टर से बोला होता, सिंगर से? आपने किसी से ये बात रखी कि मेरा नाम उसमें डालो? एक बात बताइए, मैं फर्स्ट टाइम अगर कहीं पे काम करने आई हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी वाले को नहीं जानती हूँ, मैं एक सिंगर के थ्रू, एक राइटर के थ्रू आई हूँ, ठीक है। आपने मुझे बुलाया, चंदा जी मेरा ये गाना है, आप आ जाइए दिल्ली। आपने मुझे बुला लिया, आपने मुझे काम करा लिया, मुझे क्या पता कि आप मेरा नाम डालोगे कि नहीं डालोगे। मैं अपना काम करके चली गई। जब अब वो गाना रिलीज हुआ तो मैं सामने से अगर सामने वाले को बोलूं भी तो सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, तो फिर क्या बोलने का। सामने वाला रिस्पॉन्स करे तो अच्छा, लेकिन जब काम होता है ना तो लोग इतना मीठा बात करेंगे ना, चंदा जी बस जो है आप ही हैं, जो है मेरा गाना हिट आप ही की वजह से होगा। मैम, अभी आप कौन और मैं कौन नहीं पहचान। अभी प्रेजेंट टाइम पे आपके काफी गाने पॉपुलर हुए। इसके पहले आपने प्रमोद प्रेमी जैसे सुपरस्टार के साथ एक से बढ़ के एक गाने दिए हैं। ऐसे ऐसे टाइटल हैं जो शायद मुझे याद ना हो, आपको काफी याद है, अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, ऐसे तो मेरे बहुत सारे गाने हैं प्रमोद जी के साथ, आप देखेंगे। ये मूली बबुआन हवे करके गाना था होली पे, 2 साल पहले की गाने बता रही हूँ मैं। जैसे कि बताई कि मैं अभी कोई नई मॉडल नहीं हूँ, मैं बहुत पुरानी मॉडल हूँ, बट मेरा कोई इंटरव्यू आप कभी नहीं देखेंगे। मैं कभी मतलब मेरे को लगता है कि कभी मैं भी मीडिया से बात करूं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप मीडिया से दूर रहती हैं। मैं मीडिया, मुझे लगता है कि मैं कभी बात करूं, लेकिन कभी वैसा टाइम ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। और जहां तक मैं पटना में थी तो पटना में भी हमेशा बिजी रहना, घर में वगैरह और शूट पे रहना, तो इस तरीका का ध्यान नहीं आता था दिमाग में कि मैं कभी सामने जाऊं, मीडिया के बोलूं कुछ, या कभी अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। एक बार मैंने उठाया भी था चौकस भारत के वजह से, एक चैनल के थ्रू, आप लोग खोल के देख सकते हो, जो एक लड़की के साथ कुछ मारपीट हुई थी। तो वहां के लोग क्या बोलने का, किसी को सपोर्ट करना भी गलत है इस इंडस्ट्री में। निगेटिव सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, बहुत गंदा। वो क्या सोचेंगे ना कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो मेरा जरूर कुछ फायदा है। अच्छा मैम, जितना आपके प्रशंसक इस गाने से बढ़े हैं, ताबीज बना दी ओझा जी, उससे ही बहुत ढेर सारे आलोचक भी आपके हैं। काफी लोग आपके हेटर्स भी हैं, आपको गंदी गंदी कुछ लोग गालियां भी सोशल मीडिया में निकालते हैं, कुछ लोग खूब प्यार भी लुटाते हैं, तरह तरह के लोग हैं। इस गाने को बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही वल्गर, वाहियात, अश्लील गाना है। सिंगर ने तो गाया गाया, मॉडल ने कैसे इसमें काम किया और कैसे परफॉर्म किया? आप क्या मानती हैं, ये गाना अश्लील है? आप भी मानती हैं? देखो, मैं तो पहली बात सर किसी भी गाने को अश्लील नहीं मानती हूँ, ठीक है। और रही बात है कि मैंने इस गाने में काम कैसे किया, तो मैंने आपको बताया अभी कि मुझे फोन आया, ठीक है, मुझे फोन आया कि चंदा जी आपको दिल्ली आना है शूट के लिए, मेरा कुछ प्रोजेक्ट है, आपको करना है। गाना आपने पहले सुना था? नहीं, मैंने गाना नहीं सुना था सर, मैंने गाना नहीं सुना था। मुझे दिल्ली बुलाया गया तो मुझे लगा ऑफकोर्स कुछ अच्छा प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, तो चलो भाई काम किया जाए। हमारे लिए हमारा काम बहुत प्यारा है, ठीक है, और हम अपने काम को बहुत इज्जत देते हैं। हमारे जो भी सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिसको भी हो, अगर वो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो मुझे सडनली कॉल आया कि मैम आप आ जाइए, दिल्ली में प्रोजेक्ट करना है परसों। तो मैं बस वहां से आई यहाँ पर, और ऑन द सेट अब गाना तो मुझे मिला नहीं था सुनने को, तो उस दिन मैंने उनका 3 गाना किया था, तो जिसमें से एक ये ताबीज वाला गाना था, जो रिया फिल्म से रिलीज हुआ था। तो ताबीज वाला गाना तो जो सेट पे बजा, तो मैं तो देखो, मैं नॉर्मल ये नहीं बोलूंगी कि मैं भी यूपी बिहार से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बचपन से रही हूँ मुंबई, तो मुझे इतना मतलब वर्ड समझ में नहीं आता है, ठीक है। बस मुझे सामने से अगर डायरेक्टर, कोरियोग्राफर बता रहे हैं कि मैम ये वर्ड है तो आपको ये कैमरे पे एक्सप्रेशन दिखाना है, ठीक है, तो मैं उनको ही देख के सीखती हूँ, मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन कर पाती हूँ उस चीज को। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पूछा भी कि कौन सा गाना है ये, तो लोग बोले कि मतलब जो भी हमारे सिंगर्स थे, तो आप काम करिए, काम से मतलब रखिए। मैं बोली चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने काम किया, काम करके फिर मैं चली गई। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि गाने की जो मीनिंग थी, जो शब्द था, आपको समझ में नहीं आया, आपने जो भी काम किया, परफॉर्म किया, वो डायरेक्टर और सिंगर के कहने पे किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%।
तो देखिए, बहुत लोगों के सवाल थे जब मैं इंटरव्यू करने आ रहा था, तो काफी लोगों ने कहा था कि मैम से सवाल जरूर कहना कि सिंगर को तो हम लोग ब्लेम करते ही कहते हैं, उनको अश्लील के लिए तो हम जिम्मेदार ठहराते हैं, आप लोग मॉडल से सवाल क्यों नहीं पूछते। तो मैंने सवाल पूछ लिया, इनका जवाब है कि इन्हें एग्जैक्ट उसी टाइम पे गाना सुनाया गया और इन्हें गाने का मतलब नहीं पता था, जैसे डायरेक्टर और सिंगर ने बोला वैसा इन्होंने काम किया। सोचिए ना कि अगर आपको सेट पे बुलाया किसी ने, ठीक है, और आपको सेट पे बुला दिया, आप तो इतना दूर से आ गए, ठीक है, अभी मैंने आपको बुलाया, इतने दूर से आप आ गए, और उसके बाद अगर आप तो यहाँ पे आए हो कि चलो भाई मैं काम करूंगा, काम करने के बाद मेरा पेमेंट होगा, मैं घर चला जाऊंगा। अब कोई लड़की सेट पे आ गई है, वो इतना दूर से पटना से दिल्ली आ गई है उस बंदे का गाना करने के लिए, और वो वहां से खर्चा लगा के, किस परिस्थिति में वो लड़की कहाँ तक कैसे कैसे बेचारी आई, अकेली लड़की स्ट्रगल करते हुए, कहीं ना कहीं हमारा भी स्ट्रगल लाइफ है। तो हम आ गए सेट पे, गाना बज गया, हम काम कर लिया, और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं इस गाने को लेकर, तो मैं उन लोग से एक बात क्लियर कर दे, प्लीज आप लोग मुझसे नफरत मत करिए, ठीक है, मेरा ऐसा कुछ सोच नहीं है, ठीक है। और सही बात है कि गाने को लेकर तो देखिए सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप जिस चीज को जैसे सोचोगे वो आपको वैसा ही समझ। आपके हिसाब से इस गाने की सोच सिंगर या कवि जो राइटर है उनके हिसाब से क्या कहती है, आप क्या सोचती हैं? आपके हिसाब से यह गाना सही है? इस गाने को मैं क्या बता पाऊंगी, जो गाना जिस बंदे ने इस गाने को लिखा है, ठीक है, वो इसके बारे में ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं आपको। ये भी आपने सही बोली, लेकिन इन फ्यूचर कभी जैसे आप कोई गाना करती हैं तो आप गाना सुनती हैं, बिना सुने सेट पे करती हैं डायरेक्ट? लगभग मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितने भी गाने किए हैं, मेरे को कभी गाना दिया नहीं गया सुनने को, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे गाना। जैसे मेरे पास फोन आते हैं कभी काम के लिए, तो अगर मैं बोलूंगी डायरेक्टर्स को, कोरियोग्राफर को कि सर आप मुझे सॉन्ग सेंड कर दीजिए, तो क्या बोलते हैं, क्यों आपको भेज दे गाना, गाना लीक हो गया तो हमारा बहुत बड़ा गाना है, हमारा गाना वायरल हो गया, ये हो गया वो हो गया, आप लोग कुछ कर दिए। तो इस तरीका का इल्जाम से हम लोग बचते हैं, इसलिए हम लोग गाना नहीं मांगते हैं। लेकिन मैम इससे आपको दिक्कत भी होगी, परफॉर्म करने में लिपसिंग सही से नहीं दे पाएंगे, ऑन द स्पॉट कैसे आप काम करेंगे? देखिए ये सब तो अभी हम लोग का हैबिट हो चुकी है, ठीक है, लिपसिंग करना, डांसिंग करना, ये सब हम लोग का हैबिट हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजों से हम लोग की छवि खराब हो रही है ऑडियंस के बीच, कि उनको क्या लगता है कि हम जानबूझकर ये सब चीजें कर रहे हैं, हमें पब्लिसिटी चाहिए, हमें मतलब अपना माँ बाप की नहीं पड़ी है, हमें अपने फैमिली की नहीं पड़ी, ऑडियंस की नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, अच्छे काम से आप हमें पहचाने। कौन चाहता है कि उसकी गंदी चीजों से उसकी पहचान हो? ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो गाना किया वो गंदा है, मेरी उस गाने से पहचान हुई, नहीं, कोई चीज गंदा नहीं होता है, बस वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता कि गाने तो आपने हर तरीके के किए हैं, बहुत से गाने किए, इस गाने से जो आपकी एक छवि मार्केट में गई हुई है, इस वजह से बहुत से डायरेक्टर और बहुत से सिंगर ऐसे ही गाने आपको ऑफर करते हैं जो इस टाइप के वल्गर वाहियात होते हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल 100% लगता है। पूछिए कैसे? मैं बता रही हूँ, जैसे क्या होता है ना इस मार्केट में, कैसा समझ लो कि एक कोई गाना लिख करके, समझ लो धोड़ी वाला, ठीक है, तो अगर एक धोड़ी का गाना हिट हुआ तो आप देख रहे हो कि सब धोड़ी पे गा रहे हैं। 2 इंच वाला हिट हुआ तो लगभग 5,000 10,000 कलाकारों ने इस गाने को उठा के गाया, ठीक है, लगभग सब वही गाने पे। तो क्या होता है ना कि उस मॉडल को लोग इसलिए डिमांड करते हैं, उनको क्या लगता है ना कि जैसे वो गाना हिट हो गया ना तो ये गाना भी हिट हो जाएगा अगर वही मॉडल इस गाने में आ जाएगी तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। जो सिंगरों की ऐसी सोच भी है तो मैं उनको बता दूं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, ऑडियंस को क्या अच्छा लग गया। अच्छी चीजें भी उन्हें कभी गंदी लग जाती है, गंदी चीजें भी उन्हें अच्छी लग जाती है। मैम जैसा कि आपको पता है कि पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है भोजपुरी, कहते हैं कि सिंगर के दम पे चलती है, क्या आप भी यही मानती हैं? क्योंकि जो बड़े कलाकार हैं वो तो रिस्पेक्ट और नाम देते हैं एक्ट्रेस का, लेकिन जो नीचे के कलाकार कहे जा सकते हैं, जो कलाकार उभर रहे हैं या अभी कुछ गाने क्लिक हुए हैं, वो एक्ट्रेस को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, इज्जत नहीं देते। मींस आप लोग का नाम, आप लोग का क्रेडिट ना पोस्टर में ना गाने में। आपको क्या लगता है कि ये जो गाने हिट होते हैं सिर्फ सिंगरों की वोकल की वजह से होते हैं, म्यूजिक की, या फिर आप लोग का भी योगदान होता है? इसमें ना सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा योगदान ना मॉडल्स का होता है, सबसे ज्यादा योगदान। पूछिए आप कैसे, कि ये मैं भी बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक मॉडल्स होती है जो पूरा ट्रॉली भरकर ले जाती है अपना बैग, कि उन लोग इतना पेमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रॉली भरकर हम ले जाते हैं, रात को पैकअप करते हैं 2 घंटा 3 घंटा अपना टाइम निकाल कर कि सुबह हमें शूट पे जाना है, ठीक है, हम पैकअप करते हैं उनके गाने के हिसाब से। वो हमें बता देंगे कि मेरा गाना अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत करना है, कट टू कट करना है, प्रोफेशनल शूट होने वाला है, तो हम उस तरीका का अपना ड्रेसअप रखना, सारी चीजें करना, तैयारी करके जाते हैं। फिर सेट पे 2 घंटा बैठ के मेकअप पोतवाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके गाने को एक एक बीट, एक एक स्टेप हम बहुत बारीकी से करते हैं, ठीक है। सिंगर क्या करता है आपको पता भी है, अगर म्यूजिक होता है ना तो मॉडल्स को डांस करवाते हैं, जो म्यूजिक होते हैं उसमें मॉडल्स को डांस करवाते हैं, छोटे छोटे सिंगर्स। और क्या करते हैं, खुद म्यूजिक जो लिपसिंग जहां से लड़कों का स्टार्ट होता है वहां खुद एंट्री कर लेते हैं हीरो बनकर, ठीक है, और सारा क्रेडिट आके ले जाते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। और आप लोगों का नाम भी नहीं डालते हमारा। क्यों डालेंगे नाम? उनको ना खाली ये रहता है ना, बस मैं फेमस हो जाऊं, कैसे भी मेरे गाने बज जाए,
लड़कियों का पूरा जिस्म दिखाकर बस मेरे गाने हिट हो जाने चाहिए। मैम भोजपुरी जहां आज ग्लोबल पे जा रही है, आईपीएल में बताइए कि भोजपुरी में अब कमेंट्री भी स्टार्ट हो गई है और ऐसे में अभी भी अश्लीलता से भोजपुरी तौबा नहीं कर रही है, जबकि बिहार सरकार तक काफी सख्त हो गई है ऐसे सिंगरों के ऊपर। फिर भी आप देखेंगे ना कि भोजपुरी में वल्गर बेट सीन बहुत लोग डालते हैं, गंदे गंदे चीजें। आपकी भी कुछ वीडियोस ऐसे गाने आए थे, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आप लोग मना क्यों नहीं करते? डायरेक्टर को क्यों नहीं बोलते कि हम ऐसे गाने नहीं करेंगे? क्या होता है ना सर, जब हमें सेट पे बुलाया जाता है ना, तो हमें इस चीजों की चीज आपको मैंने बताया ना अभी पहले कि हमें ये चीज गाना वाना नहीं सुनाया जाता है कि आपको कौन से गाने करने हैं। बस ये कह दिया जाता है कि 2 गाने हैं 3 गाने हैं, ठीक है। और अगर हम सामने से बोलते भी हैं कि सर अच्छे गाने हैं ना, गंदे तो नहीं है ना, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गाना है, उस गाने से बहुत उम्मीद है, ब्लॉक ब्लास्टर गाना है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। सेट पे आप जाओगे, आपसे पहले वो गाने का ना जो मेन वर्ड होता है, ठीक है, उसका म्यूजिक, उसका डांस, उसका कुछ कुछ लड़कियों के वर्ड्स, जो फीमेल के वर्ड्स होते हैं, वो सारी चीजें वो काट ली जाती है डांस करवा के, ठीक है। उसके बाद उसमें गंदे गंदे फोटो जबरदस्ती करवाए जाते हैं। अच्छा, आप जब नाइट होता है वहां पर, जब नाइट होता है 7-8 बजते हैं, तो वो नाइट का फुटेज कटता है, हस्बैंड वाइफ का जो भी चीजें रहे, देवर भाभी का, ये सब जो फुटेज होते हैं उसमें जो कटते हैं वो लोग नाइट को काटते हैं 8-9 बजे के बाद। कभी ऐसा सीन होने से पहले आपको जैसे पता चला, बोला गया हो कि चलिए अब नाइट में चीजें काटने, फुटेज काटने हैं, हाँ। कभी आपने इस चीज के लिए एतराज किया किसी सेट पे? कभी बोला कि हम मैं नहीं करूंगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% किया है। मैंने डायरेक्टली बोल दिया है कि देखिए भाई, आप लोग को काम देना हो या नहीं देना हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अगर जो चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जो चीज मेरी फैमिली अलाउड नहीं कर रही है, वो चीज मैं कैसे कर दूं? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है मार्केट में, मेरा कोई नाम फेम नहीं है, कुछ नहीं है। चलो कुछ नहीं तो मैं एक आम लड़की तो हूँ, हाँ, मुझे भी हक है कि मैं अपने मनपसंद से जो चीजें मुझे अच्छी लगे मैं वो करूँ, जो ना अच्छी लगे वो मैं नहीं करूँ। तो मैम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना सर, आपको रूम में बोलेंगे कि मैम नॉर्मल फुटेज लेंगे, एकदम नॉर्मल, उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन पता चलेगा कि नॉर्मल करते पूरा इज्जत की माँ बहन कर देंगे। हाँ, उसके बाद जब आपका वीडियोस आएगा, अगर आप समझाओगे भी कि सर जो भी फालतू फुटेज होंगे आप उसको हटा देना, नहीं, उसको और बड़ा बड़ा करके लगाएंगे, एकदम क्लोज करके दिखाएंगे। तो मैम जब आप ऐतराज करती होंगी तो इससे तो काफी आपसे लोग नाखुश भी होते होंगे, खास तौर पे जो डायरेक्टर होते होंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम से शायद काम भी नहीं मिलता होगा उनके साथ में? बिल्कुल नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोग क्या कहते हैं पता है कि काम कर रही हो आप, पेमेंट ले रही हो तो क्यों नहीं करोगी, करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो फिर आती क्यों हो सेटअप पे, आप मत आया करो, ऐसे बोलते हैं। तो भाई हम कोई काम मांगने आते हैं आपके पास, आपकी जरूरत होती है तो आप मुझे बुलाते हो, नहीं जरूरत है तो मत बुलाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से। क्या लगता है मैम अब ये इंटरव्यू जब बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में, कैरियर में असर पड़ेगा? क्योंकि इंटरव्यू जाने के बाद कई लोग तो आपका काम देंगे नहीं, क्योंकि आपने आज पोल खोल दी है सारी। एक बात बताती हूँ मैं, मेरे को ना इन लोगों के काम से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है, ठीक है। मैं 10-5 कमा लेती हूँ ना, इससे मेरी रोजी रोटी नहीं चलती, मैं सच बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो इंसान ना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है ना, जो ठोकर खाया है, एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ मैं, ठीक है। मैं राजगद्दी पे नहीं बैठी हूँ जो मुझे इन लोग के काम नहीं मिलेगा तो मेरा बड़े बड़ी ख्वाहिश है, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मुझे रोज 5 पकवान चाहिए खाने को, रोज स्टैंडर्ड कपड़े चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है, मैं सूखी रोटी ना वो तेल के साथ भी खाने की औकात रखती हूँ। मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आज के टाइम पे एक्ट्रेस एंट्री कर रही हैं या बहुत सी एक्ट्रेस और हैं, आपको क्या लगता है? कुछ लोग आती हैं 4-5-10 गाने करती हैं, 1-2 साल रहती हैं और जो बैकअप कर लेती हैं, कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि आपने बताया कि अगर हम ऐतराज करते हैं तो काम नहीं दिया जाता, काम काटा जाता है, अश्लील गंदे शॉट्स हमसे लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं यह भी रीजन है जो काम नहीं करना भी चाहती है वो बैक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कई सारे लोग होते हैं ना जो करना चाहती हैं, खुद करना चाहती हैं, वो क्या सोचती है ना कि मैं अपना बॉडी जितना एक्सपोज करूंगी, मैं डायरेक्टर को खुश करूंगी कि मैं एकदम खुल के काम कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा काम मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है बहन लोग, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी गंदी सोच है। जब तक आपकी जरूरत होगी तब तक वो बंदा आपको काम करवाएगा। जब तक आप अपना बॉडी मतलब जितना एक्सपोज करोगी, जिस दिन आपका बॉडी पूरा एक्सपोज हो गया आप मार्केट से आउट हो जाओगी, क्योंकि नया बॉडी आ जाएगा एक्सपोज होने के लिए। हर दिन मार्केट में न्यू लोग आते हैं ना, हर दिन न्यू फेस आ रहे हैं मार्केट में। आप देखोगे कि जो भी मॉडल ज्यादा हिट होती है ना उसको नीचे गिराने के लिए लोग यही आजमाते हैं, इस टाइप के गाने कराते हैं ताकि खराब उसका लेवल गिर जाए, वो मेरे सेट पे कंटिन्यू काम करने लग जाए। अच्छा, ये मतलब एक तरीके की राजनीति यहाँ पे एक्ट्रेस के साथ होती है। बस बिल्कुल सही पकड़े हो आप, ये राजनीति होती है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका माना जाता है? डायरेक्टर का, कंपनी के जो ऑनर होते हैं उनका, या फिर सिंगरों का? कंपनी के ऑनर लोग से तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि उन लोगों को उन लोग गाना दे देते हैं, ठीक है, डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर कौन सी मॉडल्स रख रहे हैं, कौन सिंगर उसमें आके लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कंपनी से क्या बात हुई है वो हमको नहीं पता रहता है। लेकिन
हम तो डायरेक्टर कोरियोग्राफर्स को ही बोलेंगे ना भाई, क्योंकि सामने वाला बंदा मुझे लाइनअप किया है, मैं उस पर डिपेंड होके गई हूँ ना, मैं उसके ऊपर गई हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ। अब मैं कंपनी वाले को कैसे ब्लेम कर दूं कि कंपनी वाला बोला है चंदा पांडे से एक्सपोज करवा लो, नहीं बोला है ना, वो तो अपना गाना दे दिया। अब आप कैसे काम करा के दे रहे हो, आप अच्छी गंदी चीजों को भी आप अच्छा दिखा सकते हो, हम इंसान है, हम क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैम, बॉलीवुड में भी दिखाई जाती हैं चीजें लेकिन उसे ग्लैमर कहते हैं, लेकिन यही भोजपुरी इंडस्ट्री में किया जाता है जिसे अश्लीलता वल्गर कहते हैं। डिफरेंट क्या है दोनों में, आप क्या समझती है? बोलते हैं ना ब्रांड होता है, ठीक है, बॉलीवुड एक ब्रांड है, ठीक है, और भोजपुरी चिरकुट था और है और रहेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन मैम अभी आपने बोला, काफी लोग आपको शायद नेगेटिव भी समझे, बोलेंगे भोजपुरी की खाती हो, भोजपुरी को बोलती हो। अच्छा एक बात बता दो आप मुझे, मैं भोजपुरी की खाती हूँ, ठीक है, चलो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिसमें गंदगी है फिर भी उसकी तारीफ करूं, ये कहाँ तक सही है सर, आप बताइए। अगर मैं समझ लो कि आज मैं किसी के साथ घर में हूँ, ठीक है, वो सामने वाला बंदा गलत है, मुझे पता है, ठीक है, वो 10 दिन मेरे को खाना खिलाया, लेकिन मुझे पता है कि वो गलत है, तो एक ना एक दिन मैं उसका साथ छोड़ दूंगी, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी क्योंकि वो इंसान गलत है। तो बस नॉर्मल चीजें हैं। मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन ऐसा होता है, लोग आरोप लगाते हैं डायरेक्टरों के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, कि उन्हें मी टू का आरोप लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक इनके साथ आप बेड शेयर ना करें, कंप्रोमाइज ना करें, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां कहती हैं, श्वेता महाराज जैसी लोग पोस्ट करती हैं ये सब चीजों को। आप भी ये चीज मानती हैं कि हाँ ऐसे होता है, कंप्रोमाइज के लिए आगे से ऑफर दिया जाता है आप जैसी एक्ट्रेस लोगों को? जहां तक मैं बता रही हूँ, मुझे भी 6 साल हो गया, ठीक है, अगर ऐसे किसी ने कोशिश भी की हो बोलने को तो हम तो डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, मतलब कोशिश की है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है, लेकिन वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता है, आपको सामने से बोला जाएगा कि हाँ ये चीज है, आप कॉम्प्रोमाइज सीधा बोलती हूँ मैं, ठीक है, मेरे को घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं सर। पूछा जाता है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपको मैं अच्छे स्टारों के साथ काम कराऊंगा, तो उसी में क्या होता है, कुछ चीप टाइप की लड़कियां होती हैं, उनके बातों में उलझ जाती हैं, फिर उन्हें क्या लगता है कि बस अब तो मैं अच्छा खासा मार्केट पकड़ लूंगी, फुल एकदम हाईलाइट हो जाऊंगी, काम करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बोलते हैं ना कि कुछ दिन का चमक चमक फिर अंधेरी रात। मैं मोस्टली देखा जाता है कि किसी सिंगर का या किसी एक्ट्रेस का कोई गाना क्लिक हो जाए तो उसे बहुत काम मिलता है, खास तौर में उसकी डिमांड तब बढ़ जाती है, जैसे कि आपका गाना ये हिट हुआ, ताबीज बना दी ओझा जी। तो ये जो नए कलाकार हैं, नए सिंगर हैं भोजपुरी में जो नए लौट के हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे घूमता हूं, मुझे इसकी जानकारी है, आपकी डिमांड मार्केट में इस समय बहुत है, लेकिन फिर भी आपके गिने चुने ही गाने क्यों आ रहे हैं? इस तरीके से बोलने की वजह से, जो आप बेबाक तरीके से बोलती हैं, इसलिए आपको लाइनअप नहीं किया जा रहा है, ये समझती हैं, या फिर कुछ और रीजन है? रीजन ये है ना कि मैंने आपको बताया ना कि मैं साफ साफ क्लियर कर दी हूँ कि मैं बेड सीन नहीं करती, ठीक है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि कुछ पेमेंट को लेके लोचा करते हैं लोग, ये चीजें हम इतनी सारी चीजें मेंटेन करते, एक मॉडल बनना बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है, एक नाखून से लेके सर का बाल तक हमें मेंटेन करना पड़ता है, अगर आप वही पेमेंट का लोचा करोगे तो हम कहाँ से लाएंगे? हम भी एक मिडिल क्लास की लड़की है भाई, आप हमें पेमेंट नहीं दोगे तो वो चीजें हम मेंटेन कहाँ से करेंगे? ये हो गई दूसरी। तीसरी ये हो गई है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं कि आप आगे भी बढ़ो, बहुत सारे लोग चाहते हैं आप आगे नहीं बढ़ो। तो कुछ लोग होते हैं कि अगर कुछ लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि हाँ चंदा जी को बुला लिया जाए, चंदा जी के साथ काम करेंगे, तो वो पहले ही उन्हें भड़का देंगे मेरे खिलाफ, अरे चंदा जी बहुत उल्टा सीधा बात करती हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनको बहुत ज्यादा छुट्टा होता है, छोटे सिंगर्स के साथ ऐसे ट्रीट करती है, वैसे ट्रीट करती है। लेकिन मेरा ऐसा कभी सोच नहीं था, मैं नए कलाकारों को उल्टा सिखाती हूँ सर, नए कलाकारों को उनको नहीं आता है ना तो मैं उनको खुद बोलती हूँ, मैं खुद उनको बोलती हूँ पकड़ो आप करो, ये काम है, ठीक है, ये कोई हम रियल लाइफ में नहीं कर रहे हैं। आपने मोटिवेट करती है सेट पे? हाँ, मैं उनको सेट पे बताती हूँ। मेरा ऐसा कभी सोच नहीं था कि, क्योंकि हम भी छोटे से ही बड़े हुए हैं, ठीक है, हम भी स्ट्रगल करके आए, तो हमें पता है कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, एक एक रुपया जुटाते हैं अपना गाना शूट करने के लिए, जैसे हम एक एक रुपया जुटा के अपने ड्रेसअप का मेंटेन करते हैं, अपने को मेंटेन करते हैं, वैसे वो भी करते हैं, वो भी अपना स्टूडियो में गाना गाना, म्यूजिक बनवाना, शूट करवाना, सारी चीजें वो भी मेंटेन करते हैं।